क्या चाहिए जॉन सीना को, ना जॉन सीना को कोडी रोड्स चाहिए, ना उसको चैंपियनशिप चाहिए। मैं आपको बताने वाला ये पूरा क्या हुआ। ओके, सुपर मैनेज करते हुए सिंगर बचेंगे रसल सुपर। सबसे पहले जो हमारे जो जॉन सीना है उनसे ही आकर शो शुरू, मतलब रॉ शुरू हुआ था। वो आते हैं, उनकी एंट्रेंस होती है, वो होती है क्लैश गेट से हो रही होती है, मतलब स्विट्जरलैंड से हो रही होती है ये मतलब स्मैकडाउन। बहुत अच्छे स्मैकडाउन था उनका। उनके जो टी शर्ट है वो कंट्रीज वाइज चेंज होएगी, मतलब जो अगली रॉप है उसकी उनकी अलग अलग टी शर्ट रहेगी। मतलब वो आते हैं, उसके बाद तो पहले तो वो थोड़ी देर बोलते नहीं, क्योंकि सीना शख्स के चैन लग रहा है, क्योंकि पिछली बार भी लग रहे थे और अब की बार भी सीना शख्स के चैन लग रहे हैं। उसके बाद वो मेरे को पता चल रहा है कि तुम लोग को क्या चाहिए, क्या तुम लोग सोच रहे हो, तुम लोग को क्या चाहिए। मेरे को मैं तुम लोग सोच रहे हो मेरा, पहले तो उनका जो चुपचाप खड़े रहे, वो बोल रहे थे कि जो मैंने पिछली बार उस बच्चे के साथ करा उस, वो तो मेरे को लग रहा है पूरे अपने जो कैरेक्टर है उसमें वो ढल चुके हैं, मतलब बन चुके हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ पे एफ यू सीना के चैंट लग रहे थे वहाँ, मतलब नेटफ्लिक्स वाले लोग वो कर रहे थे, मतलब जो बोल रहे हैं वो मतलब म्यूट कर रहे थे जो बोल रहे थे। खुद जॉन सीना फिर उनकी तरफ माइक कर दिया कि जो बोल रहे हो। उसके बाद मैं एक चीज़ मैं मतलब ऐसा अलग से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि मैंने मेरी स्मैकडाउन या किसी स्मैकडाउन के वीडियो में या रॉ के वीडियो में गलती से फक बोल दिया था। वो मेरे को फक नहीं बोलना था, एफ सिर्फ एफ बोलना था, वो गलती से निकल गया। कुछ गलत नहीं समझना, मैंने ये बोल दिया तो। वहाँ उसके बाद वहाँ पे वो बोल रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करा है, जैसे मतलब पहले बोल रहे थे मैंने तुम्हारे लिए करा है, तुम्हें जो चाहिए वैसे मैंने तुम्हें हंसाया है, मतलब तुम्हें अच्छा, मतलब मैंने अच्छी तरीके से कैरेक्टर रखा है। फिर मैं अपनी खुद की एक चैंपियनशिप लेके आया था जिसके ऊपर लोगो डब्ल्यू के ऊपर डब्ल्यू का लोगो था, उससे भी तुम्हें बहुत मतलब अच्छा लगा, तुम मतलब ये सब बोल रहे होते हैं। उसके बाद बोलते हैं मैं तुम्हारे तुम लोग के लिए क्या क्या करता हूँ, सब कुछ तो कर, इतनी चीज़ें तो मैंने करी है पूरी 20 साल से, मतलब जब से वो जॉन सीना बने अब उनका हिल्टन हुआ था। मतलब उसका ये मतलब और सुपर जितने भी रेसलर है उनका मामला ये सब बोल रहे होते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि मैं इस चैंपियनशिप को जीत जाऊंगा, फिर उसके बाद अपने घर पे लेके चले जाऊंगा ना, फिर चैंपियनशिप ना तुम्हें कभी दिखने वाली है, तुम चिढ़ते रहोगे, मतलब मेरे से फिर बाद में चिढ़ते रहोगे कि चैंपियनशिप ले गया, ये चैंपियनशिप अब नहीं है यहाँ पे। वो बस इतना ही बोल रहे थे कि तुम्हें मेरे से बहुत दिक्कत है, मैंने तुम्हारे लिए तुम लोग के लिए इतना सारा चीज़ें करी, उतने ही बोल रहे थे। उसी टाइम वो रुकते हैं, मतलब उनका जो प्रोमो बोलना था वो रुकता है। उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है, जो हमारे कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स आते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हैं कि चैंपियनशिप अपने घर पे लेके जाओगे। बोल रहे हैं नहीं, ये पहले चैंपियन बन जाओ, उसके बाद ये घर पे लेके जाना। मतलब वो बोल रहे होते वहाँ कोडी रोड्स का सॉन्ग, मतलब जो थीम सॉन्ग वो गाया रहे थे, वो भी बोल रहे थे। मैं सोच रहा हूँ वो इतना फेमस, मतलब कोडी रोड्स मतलब वो हील जॉन सीना हील है, पर उनको उनके सामने कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग गाया जा रहा है, उसका कुछ नहीं होता है, वो जाने लग जाते हैं इतना सुन के। फिर वो बोलते हैं कि चैम चैम तुम तो, फिर उनको लगा कि ये वापस आ रहे हैं, मतलब लड़ाई करने के लिए उन्हें अपनी जो कोट पहने थे, मतलब पूरा जो पहने थे उसके एकदम से बटन मतलब खोलने लग गया, मतलब बटन खुद तोड़ने लग जाते हैं, मतलब तैयार होने लग जाते हैं लड़ाई करने के लिए। लाइट तो इन लोग की हुई नहीं, फिर उसको चले जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि वापस आ रहा लड़ाई करने के लिए, पर लड़ाई करने के लिए आता। फिर बोलते हैं चैंपियन वहाँ नहीं है, चैंपियन यहाँ ही रिंग में खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जैसे तुम अभी अभी जा रहे हो, वैसे तुम रोते रोते, मतलब फिर तुम चैंपियनशिप हारने के बाद चले जाओगे, फिर यहाँ से कंपनी से निकल जाओगे। इतना ही बोलते हैं। उसके उसके बाद हम, मतलब मेरे को लग रहा है ये लोग ज़्यादा बहुत लंबा खींच रहे हैं। लंबा मतलब खींचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब तो आने वाली है स्मैकडाउन, डे बहुत कम बाकी है अब तो स्मैकडाउन के लिए, वो सॉरी रेसलमेनिया के लिए। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है, उसके बाद हम लोग को दिखता है जो हमारे जो जे उसे उनका मैच होने वाला था, क्योंकि ए टाउन डाउन अंडर के साथ, इसलिए उनका मैच होने वाला था। तो हमारे जो जे उसो आते हैं उनके साथ हम लोग को पता था कि हम लोग को लगी था, ऑब्वियस लगा था कि कौन आने वाला है। हमारे जो उनके जो भाई हैं जिमी यूसो वो आते हैं, मतलब द उसोस वर्सेस द ए टाउन डाउन अंडर मैच होता है, बहुत अच्छा मैच था। सुपर फ्लैग किक सब कुछ लग रहा है, मैच बहुत अच्छा था। स्लैम लगा के जो हमारे जो जे उसे वो मैच जीत चुके हैं, उसके बाद जो गंथर है वो आ जाते हैं, मतलब फिर लड़ाई करने लग जाते हैं उनसे। फिर जे गंथर जे उसे बोलते फेंक देते हैं, बोलते हैं बाहर निकल, मतलब बाहर निकलने को बोलते थे वो, मतलब वो फेंक देते हैं उन्हें कि जाओ बाहर। उसके बाद वो दोनों लड़ाई करने जाते हैं। फिर जब वो स्पीयर मारने जा रहे थे उसी टाइम वो फिसल गए, उनका पैर एकदम से फिसल गया।
पहले इसको तो स्टोरी लाइन ही बना दे, जैसे पिछली बार इस मीटर में उनसे गलती से सुपर प्लेयर ब्लड पड़ गया था, इससे स्टोरी, अब तो इसको स्टोरी लाइन में लगा दिया। उसके बाद कुछ होता नहीं है, वो जो मैच है उसके बाद कुछ नहीं, वो फिर से फाइट करने लग जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को बैक से दिखता है, फिर जिम्मी उसो से बोल रहे होते हैं, भाई तू क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब क्या लड़ाई क्यों कर रहा है, तू चैंपियनशिप जीत पाएगा कि नहीं। मैं सोच रहा खुद बड़ा भाई छोटे भाई से बोल रहा है कि तू चैंपियनशिप जीत पाएगा कि नहीं, ये सब। उसके बाद वो तो चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो जिम्मी उसो है वहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ देखते हैं उन्हें गंथर, तो उनकी तरफ उनके बोलते हैं कि हाँ तुम मतलब तुम मेरे साथ मैच करोगे, ऐसे बोल रहे थे। फिर वो बोलते हैं मी वर्सेस यू, मतलब ऐसे बोल रहे थे कि मैच करने के लिए बोलते हैं, हम लोग को नेक्स्ट रॉ को हम लोग को देखने को मिलेगा गंथर वर्सेस जिमी उसे को लग रहा मतलब मैच देखने को मिला। फिर उसके बाद उन्हें खींच के थप्पड़ दिया है, एकदम से जड़ दिया, तब भी वो हंस रहा बंदा, मैं हैप्पी हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है थप्पड़ खा के जिमी मूसो से, वो हंस रहा आराम से। कुछ नहीं, फिर मैंने उसी टाइम मैं सोचा ऐसे एक बार ब्लड मतलब जब ब्लड लाइन थी तब जिमी या जे ने वो ऑस्टिन थ्योरी के मार दिया था थप्पड़ सिर के मतलब पीछे मार दिया था, मेरे को उसी टाइम याद आया जब मैं देख रहा था। उसका दिखता है लायरा वेलकिरिया वर्सेस रकेल रोड्रिगस का मैच दिखता है, कुछ नहीं मैच में हुआ ज़्यादा, ये मैच तो लंबा था नहीं, मैं तो भूल गया था कि रकेल रोड्रिगस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी है। कुछ नहीं होता ये मैच में, जो लिम मॉर्गन है क्योंकि मिला वो सॉरी जजमेंट डे का है कि हर किसी के मतलब मैच किसी मेंबर का हो पर उसे परेशान करने आना है, मतलब जीतने के लिए हराना है उसको जैसी पे के। कुछ नहीं, लिम मॉर्गन आ जाती है, वो मारने लग जाती है, फिर जो वो बैली है वो आ जाती है सेव करने, मतलब बैली आती है, फिर दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं, कुछ नहीं होता है। उस रॉ के जनरल मैनेजर एडम पीएस आते हैं, बोलते हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो साइन करा है रिया रेफली ने, उस रिया रेफली ने साइन करा है, उसी टाइम थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ये स्काई आती है, फिर उसके बाद बियांका बेलर आती है, उसके बाद मतलब ये लड़ाई करने लग जाते हैं, फिर लिम मॉर्गन भी आया वो सॉरी रिया रेफली भी आ जाती है, मतलब फिर लड़ाई करने लग जाती हैं तीनों लोग। उसके उसके बाद वो बोलते हैं कि रिया वो रिया रेफली वर्सेस ईओ स्काई का मैच होएगा और जो जीतेगा वो बियांका बेलर को फेस करेगा रेसलमेनिया में। मेरे को लग रहा है कुल मिला के ये लोग चैंपियन मतलब ये ट्रिपल थ्रेट मैच तो होने ही वाला है, कुल मिला के लोग बस थोड़ा लंबा खींच रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि जो मैच होने वाला है नेक्स्ट वीक ये स्काई एंड वो रिया रेफली का, उसमें लग रहा है बियांका बेलर रेफरी बन सकती है, लग रहा है होगा कि नहीं वो तो डब्ल्यूबी के ऊपर है। उसके बाद हम लोग को दिखता है मैच जो एल ग्रांटे का मैच, जो हम लोग को पता था चैट केबल ही बन के आए हैं, चैट केबल वो मतलब एल ग्रांटे में वर्सेस होता है ड्रैगन ली का मैच। मैच तो बहुत अच्छा था, कुछ नहीं उनने जो अपना जो लगा मूव लगा के जी, बस एक चीज़ हो गई गलती से, ड्रैगन ली का जो मास है वो उतर गया, वो मतलब वो उतर गया। मेरे को थोड़ा डिसरिस्पेक्ट लगता है क्योंकि किसी बंदे का मतलब वो अगर उसका जो मार्क्स है वो उतर जाए, मतलब लगता है ना वो मतलब फेस रखने पड़ता है इसलिए वजह से। उसके बाद हम लोग बेस्ट इन द वर्ल्ड सी एम पंक आते हैं, बोलते हैं कि मैं पहले रॉयल रंबल हार गया, फिर उसके बाद एलिमिनेशन चेम्बर हार गया। उसके बाद बोलते हैं कि मैं मतलब जितनी भी मतलब हार गया हूँ, मैं रेसलमेनिया मतलब मैच करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद बोलते हैं कि मैं सबसे पहले मेरे पास मेरे पीछे दो लोग लगे हुए हैं, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस मतलब सेथ रॉलिंस और रोमन रेन। उसके बाद पहले बोलते हैं सेथ के ऊपर सेथ रॉलिंस के ऊपर आते हैं, बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस तो रोते ही रहता है जब देखो, उसको मेरे साथ मैच करना है। फिर नेक्स्ट वीक होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, मतलब ये खुद सीएम पंक बता रहे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है। उसका तो रोमन रेंज के ऊपर आते हैं, बोलते हैं इसका जो वाइज मैन है उसका वो उसके ऊपर ही चलता है, मतलब वो वाइज मैन के थोड़े बहुत तरीके से चलता है वो, उसका वाइज मैन मेरा मतलब ये सब बोल रहे रहते हैं। कुछ नहीं लोग थोड़ा बहुत वेल मतलब हाइप हाइप कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं इतने ही बोलते हैं कि बोलते हैं हम लोग में होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, ये सभी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग को दिखता है ब्रॉन ब्रेकर, हमारे जो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर है वर्सेस पेंटा का मैच होता है। मैच में कुछ नहीं मतलब मैच के बहुत वैसे हम लोग को पता है ब्रॉन ब्रेकर अपने हाई फ्लाइंग मूव तो वैसे ही बहुत खतरनाक मारते हैं, वो तो हम लोग मतलब वो बड़े बड़े मतलब हैवी है ना, इसका जैसे वो हाई फ्लाइंग मूव वो जो उनका जो अनाउंसर टेबल पे करते हैं वो मतलब वो अच्छा लगता है। हनिकेन राणा और सुपर फ्लैग जो स्पीयर स्पीयर ये सब पड़ता है, कुछ नहीं वो ये सब होता है। उसके बाद जो हमारे जो
कार्लिटो और डोमिनिक मिस्टीरियो वो आ जाते हैं इंटरसेप्ट करने के लिए। उसका जो फिर से पड़ा वो, फिर उन्हें अपना स्पीयर कार्लिटो को मारा, ये सब होता है। उसके बाद जो हमारे जो फिन बैरर है वो आ जाते हैं टेबल लेके, इसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है ना, चैंपियनशिप किसी के पास भी नहीं गई है, मेरे को लग रहा है जो फिन बैरर है। फिर मैं आगे बताता हूँ जो मेरे को बोलना है। फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है। उसके बाद वो ब्रॉन ब्रेक का वो फिन बैरर ब्रॉन ब्रेकर को चेयर पे चेयर मारे जा रहे हैं। फिर उसका कुछ नहीं, मेरे को लग, हाँ मैं बोल रहा हूँ इसका कुछ नहीं होता है। उसके बाद जो मेरे को लग रहा है कि ये लोग का एक ट्रिपल थ्रेट मैच फिर से लोग मतलब करना चाह रहे हैं, मतलब फिल मैनर को भी रेसल में आपके रेसल में ये लोग रखना चाह रहे हैं। आगे पता चलेगा क्या होने वाला है रॉ स्मैकडाउन में। वो इस ये शो तो बहुत अच्छा था, शो खत्म हो गया। मैं इस शो को रेटिंग देना चाहूँगा 4 स्टार। आपके कैसा लोगों शो लगा मैं कमेंट में बताना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे कंटेंट के लिए मेरे को